आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते अभी तक के अहम सुर्खियों पर। यासीन मलिक के एयरफोर्स मामले और रुबिया सईद अगवाकारी मामले की आज जम्मू की टाडा अदालत में पेशी। गवाहों के बयानात किए गए रिकॉर्ड। दिसंबर 14 को अगली समाअत। अवंतीपुरा में मिलिटेंटों को पनाह देने के इल्जाम में पुलिस की कार्रवाई। एक रिहायशी मकान को किया गया अटैच। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जनूबी कश्मीर में 2 मकान किए गए अटैच। लाल फीता शाही का बदतरीन रुझान अवाम के लिए बाइस अजाब। सरकारी दफ्तर में अवाम की सुनवाई न होने के बराबर। जमहूरियत की बहाली तक बदतरीन सूरत हाल से नजात खारिज अज इम्कान। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। वकार रसूल ने भाजपा पर की तनकीद। का इंतखाबात में हार के डर से नहीं होने दे रही है चुनाव। और वादी में सरमाई तातीलात का अभी कोई मंसूबा नहीं। मौसम और दर्जे हरारत अभी भी ठीक। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का बयान। और अब पेश है खबरों की तफसील। इलाहदगी पसंद लीडर मोहम्मद यासीन मलिक के एयरफोर्स मामले और रुबिया सईद अगवाकारी मामले की आज जम्मू की टाडा अदालत में पेशी हुई है। इस दौरान अदालत ने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करके मामले की अगली समाअत 14 दिसंबर को मुकर्रर की है। इस हवाले से सरकारी वकील मोनिका कोहली ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए कहा है कि रुबिया सईद केस में 2 गवाहों ने मुलजिम अली मोहम्मद मीर की शिनाख्त की करते हुए अपनी गवाही रिकॉर्ड कराई है। सरकारी वकील का कहना है कि रुबिया सईद मामले में मुलजिम की गवाहों के जरिए शिनाख्त होना एक बड़ी पेशरफ्त है। अलबत्ता एयरफोर्स मामले में गवाह नहीं आए थे। मलिक के दोनों केसेस लगे थे, RC7 एंड RC1, एयरफोर्स केस एंड रुबैया सैयद किडनैपिंग केस। और उसमें रुबैया सैयद वाले केस में 2 विटनेसेस आई थी, जिनमें से दोनों ने अली मोहम्मद मीर एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया है, शनाख्त की है उनकी। और अब नेक्स्ट डेट उसमें केसेस में टली है 7 दिसंबर। उसमें विटनेस आज आई नहीं थी। अब उसमें भी नेक्स्ट डेट 7 दिसंबर है। कितनी बड़ी मेजर डेवलपमेंट ये देखते हैं आप? देखिए, केस प्रोसीडिंग तो चल रहा है और विटनेसेस आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं एक्यूज्ड को। दैट इज अ पॉजिटिव साइन एंड वी होप दैट जस्टिस। पुलिस ने अवंतीपुरा में खुसूसी अदालत पुलवामा के हुक्मनामे की तामील करते हुए इलाकाई मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गांव के मोअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी के साथ एक रिहायशी मकान को कुर्क कर दिया है। इससे प्रॉपर्टी को मारूफ मिलिटेंट और हिज़्बुल मुजाहिदीन के साबिक़ कमांडर रियाज नाइकू को पनाह देने की पादाश में कुर्क कर दिया गया है। नाइक की खुसूसी अदालत ने इस गैर मनकूला जायदाद को अटैच करने के अहकाम सादिर किए थे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मिलिटेंटों की बिलवास्ता और बिलावास्ता हिमायत करने और मिलिटेंटों को पनाह देने के इल्जामात में 2 मकान अटैच किए हैं। जम्मू कश्मीर में हुक्काम ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जनूबी कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम अजला में 2 रिहायशी मकानात को अटैच कर दिया है। कुलगाम में अटैच किए गए मकान में सन 2019 में एनकाउंटर पेश आया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एक DYSP अमन कुमार ठाकुर और एक फौजी एहलकार जामा हुए थे, जबकि इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को भी खलाक किया गया था। जनूबी कश्मीर के ही पुलवामा जिले में अटैच किए गए मकान में भी सन 2020 में एक एनकाउंटर पेश आया था, जिसमें रियाज नाइकू को खलाक किया गया था। पुलवामा जिला के बेगपुरा अवंतीपुरा इलाके में NI कोर्ट पुलवामा की खुसूसी अदालत के अहकाम के पेश नजर आजाद अहमद तीली की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। आजाद अहमद तीली इस वक्त
जेर हिरासत है। उन्हें रियाज अहमद नायकू को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराम करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जबकि अदालती अहकामात पर आजाद अहमद की गैर मनकूला जायदाद को कुर्क कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कारुसोल वानी ने कहा है कि भाजपा जम्मू कश्मीर में इसलिए इंतखाबात नहीं करा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि अवाम उन्हें करगिल की तरह लखनपुर से बाहर करेंगे। वकारियूनुस वानी आज जिला बारामूला में पार्टी वर्करों के इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस मजबूत है और यहां कांग्रेस का अपना चीफ मिनिस्टर बनेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी इंडिया अलायंस के तहत ही पार्लिमानी इंतखाबात लड़ेगी और ये अलायंस जम्मू कश्मीर की सभी पार्लिमानी निशस्तों पर जीत दर्ज करेगी। अभी पार्लियामेंट में इंडिया अलायंस हुआ है हमारा, पार्लियामेंट हम ज्वाइंटली लड़ेंगे, असेंबली का हम डिसाइड आगे करेंगे। इतना ये हुजूम है वर्करों का, ये सारी फोर्स जो भी कैंडिडेट होगा इंडिया अलायंस का उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, जिताएंगे उसको और पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे। यही तो फौज है जो अंदर बैठी थी, यही तो मोर्चों में लड़ेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। देखो इलेक्शन तो 2018 में डिसॉल्व हुई है सरकार, 6ठा साल हो गया गवर्नर रूल को। रोज बीजेपी जो है इलेक्टोरल रूल्स का जो है एक्सटेंशन करती है, रोज नया नया ऑर्डर निकालती है। इनको इलेक्शन करने से डर रहे हैं क्योंकि ये बैक फुट पे हैं। इनको पता था कि म्युनिसिपल इलेक्शन पूरे जम्मू प्रोविंस में हारेंगे क्योंकि कश्मीर में तो इनका कुछ। जम्मू के किसानों का अभियाना माफ करने का मुतालबा करते हुए आज कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अमन बल्ला ने कहा है कि जहां एक तरफ सरहदों पर हालिया फायरिंग के वाकयात से किसानों में खौफ है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अभियाना वसूलने का हुक्म जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू का किसान काफी मुश्किलात से जूझ रहा है और सरकार किसानों को कोई राहत फराहम नहीं करती है। उन्होंने मुल्की जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की है कि वो उन किसानों का अभियाना माफ करे। अभियाना जो था इसको पिछली सरकार ने खत्म कर दिया था 2014-15 के बाद। आज दोबारा उसी अभियाना को लेके इरिगेटेड लैंड पे फिर दोबारा, और पिछले केसेस में भी रिकवरी का काम यहाँ पे सरकार यहाँ पे कर रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो डिसीजन यहाँ पे था जिसको एबॉलिश किया गया, किसानों को राहत देने की बात करें और अभियाना जो पहले एबॉलिश किया गया था उसी पे वहाँ पे वो स्टिक यहाँ पे करे। तो मैं समझता हूँ आज किसान जो है वो परेशान है। किसानों की बात रखते हुए भी ये जो डबल इंजन का प्रशासन जो सत्ता का नशे में सोया हुआ है, इस तरफ भी जागे और कदम उठाए ताकि किसानों को राहत यहाँ पे मिले। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्त।